सब विद्यार्थी मन के जोहार मोर बटे से। और आज मैं पढ़ामोर तोहरे मन के नागपुरी लोक साहित्य कर कहानी दुसूट भेड़ा। तो समय नखे ज़्यादा बात करे के ले से ले मैं सीधा विषय में आवत हूँ। कहानी का शीर्षक है दुसूट भेड़ा। एक ठो गांव में एगो गरीब बुढ़िया रहत रहे। एक ठो गांव में एक गरीब और बूढ़ी औरत रहती थी। बुढ़िया जात कर हलवाइन रहे। बूढ़ी हलवाई जात जो मीठा बनाता है उसे हलवाई एक जात होता है जो मिठाई का काम करता है। तो बुढ़िया हलवाई जात की थी। मिठाई बनाए के बेचत रहे और अपन जिंदगी के चलात रहे। दसई जतरा पहुँच रहे। बुढ़िया जतरा में बेचक ले बरन बरन कर मिठाई बनाए रहे। अपन जिंदगी और घर के चलाक में कितना तकलीफ होएला ये बात के बुढ़िया बेचते जानत रहे। मतलब हिंदी में इसका अर्थ होगा दसई मतलब दशहरा, जतरा मतलब मेला पहुंचा हुआ था। बुढ़िया मेला में बेचने के लिए तरह तरह का मिठाइयाँ बना के रखी हुई थी, जिसे बेचने के लिए वो अपना परिवार या पेट चलाने के लिए बेचती थी और उससे जो मुनाफा होता था उससे बुढ़िया अपना घर-बार चलाती थी। घर चलाने में कितना मुश्किल होता है ये बात बुढ़िया अच्छी तरह जान रही थी। ये तो विधि कर लिखल आहे जे जितना मेहनत कर के जिंदगी से लड़े उनके ही दुनिया में बहुत तकलीफ उठाए होएल। दुनिया में जो जितना मेहनत करता है उसको इस दुनिया में उतना ही तकलीफ उठाना पड़ता है। यही दसवें महीना रहे। यही दशहरा का महीना था। बुढ़िया अपन घरे ढेर मिठाई बनाए के रख रहे। बुढ़िया अपने घर में बहुत सारा मिठाइयाँ बना के रखी हुई थी। हिने हुने भूलते भटकते एक ठो सिंह ऐठाल भेड़ा बुढ़िया कर घर में ढुकलक और बुढ़िया का सब मिठाई के खाए के लागलक। भेड़ा मतलब बकरी, जो का बकरी दो तरह का होता है, बकरी और भेड़। भेड़ जो होता है, भेड़ तो एक बहुत पुराना मोटा सा भेड़ा जो उसका सींग पूरा घुमा हुआ था भेड़ा आता है और बुढ़िया जब घर में नहीं रहती है तो बुढ़िया का घर में घुस जाता है और बुढ़िया का सारा मिठाई को खाने लगता है। भेड़ा आए रहे से मेरा बुढ़िया घरे नहीं रहे। जब भेड़ा आया उस टाइम बुढ़िया घर में नहीं थी। जब आलक तो जाने लग कि भेड़ा घर में ढुई के। जब बुढ़िया वापस आई तो घर में भेड़ा घुसा हुआ है इस बात का बुढ़िया को जानकारी होता है। बुढ़िया कर जीव खीसे एकदम अनजान भय से काँपे लागलक। कहावता है गरीब कहते हैं बात सिरायला, हाय रे पापी पेट खातिर आदमी के कहानी करे खोएला। जब बुढ़िया आती है तो देखती है कि उसका घर में भेड़ा घुसा हुआ है और सब मिठाई को खा रहा है तो बुढ़िया अनजान भय से काँपने लगती है और कहती है, एक कहावत है कि गरीब कहले है बात सिरायला, मतलब गरीब कहने से बात ख़त्म हो जाता है। इस पापी पेट मतलब अपने पेट के खातिर आदमी को क्या नहीं करना पड़ता है। अपन पेट खातिर बुढ़िया पूंजी लगाए के किस्म किस्म कर मिठाई बनाए के बेचत रहे। मतलब पेट को चलाने के लिए बुढ़िया खाने पीने के लिए तरह तरह का मिठाइयाँ बना के बेच रही थी। मुदा बाहरे दुसूट भेड़ा बुढ़िया कर घरे मिठाई पालक और मन मुताबिक खाए शुरू कर दिलक। मुदा मतलब लेकिन मुदा का मतलब होता है लेकिन जो भेड़ा रहता है वो बुढ़िया का घर में घुस जाता है और अपना मन मर्जी उनका मिठाई को खाने लगता है। भेड़ा बहुत ऐठाल और इतराल रहे कि कोहोनी गदरत रहे। जो भेड़ा रहता है वो बहुत ही घमंडी और
भाव में रहता था, वो किसी को कुछ नहीं समझता था। बुढ़िया बेचारी डरे डरे आंगना में ठाड़ है के हकालक, मोर घरे के ढोई खा। बुढ़िया कर बात सुन के भेड़ा इतराए के कहलक, मतलब बुढ़िया डर से अंदर नहीं घुस रही है और आंगन में ही खड़ा होकर बोलती है कि मेरा घर में कौन घुसा है। तो बुढ़िया का बात सुन के भेड़ा अंदर से कहता है कि मोए भेड़ू भेड़ कोरा, हाथी कर दुई दांत तोड़ो ना, रमझोड़ा बा कटाकट मारो ना, और सांप कर नेठो बनाओ ना। मतलब भेड़ा अंदर से आवाज़ देता है कि मैं कोरा भेड़ा हूँ, हाथी का 2 दांत ऐसे तोड़ देता हूँ और 2 बाघ मतलब टाइगर को ऐसे ही मार देता हूँ, और सांप को मुंडी में जो वजन चीज़ को जब स्त्रियां उठाती है तो मेठो बनाती है, बिंडा को नेठो बोलते हैं, वही बिंडा बनाते हैं। सांप को मोड़ के बिंडा बना देते हैं हम, ऐसा बोल के अंदर से बोलता है। बुढ़िया भेड़ा कर बात सुन के अगम डरालक और वो जगह से भागे लागलक। डरे डरे बुढ़िया कर आधा जान हो गेलक, उनके कैसन बुझालक, लागत है कि मर गेलो। अंदर से भेड़ा का ये सब आवाज़ सुन के बुढ़िया और डरा जाती है और भागने लगती है वहाँ से। बुढ़िया का जान आधा चल जाता है डर से, उनके बुढ़िया को लगता है कि हम मर गए। और डहरे में चलते चलते बुढ़िया के को हाथी भेटालक। हाथी बुढ़िया के डराल देख पूछलक कि तो के होलक का होलक जे इतना डराल बुझाथिस। बुढ़िया सौ बात के बतालक। तब हाथी कहलक कि चल तुम तोर संगे जाओ ना, उके मोए सोंड में अपन सोंड में ईसन फेंकमू कि पता तक नहीं लागी। बुढ़िया हाथी कर संगे अपन घर आलक और आंगना में ठहरलक, और हाथी बुढ़िया से कहलक हकाओ तो। बुढ़िया हकाक लागलक। भेड़ा भीतरे से कहलक मोए भेड़ू भेड़कोरा, हाथी कर 2 दांत तोड़ो ना, रमजोड़ा बा कटाकट मारो ना, सांप कर नेठो बनाओ ना। फिर वही पुराना बात बोलता है। जब बुढ़िया रोते हुए रास्ता में जाती है तो उसको रास्ता में एक हाथी मिलता है, और हाथी पूछता है बुढ़िया को कि तुम काहे रो रही हो। तो बुढ़िया अपना सारा बात बताती है हाथी को। तो हाथी बोलता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, और उस भेड़ा को अपना सूंड में बांध के ऐसा फेंकूंगा कि पता तक नहीं चलेगा उस भेड़ा को। तो फिर हाथी उनके साथ चलता है, और फिर बुढ़िया अपना घर पहुंचती है और आंगन में खड़ा होकर फिर आवाज़ देती है। तो बुढ़िया फिर आंगन अंदर से भेड़ा फिर वही आवाज़ में बोलता है कि मैं भेड़ू हूँ, और 2 हाथी का दांत तोड़ देता हूँ, और 2 बाघ को मार देता हूँ, और सांप को तो नेठो बना लेता हूँ। ये बात को सुन के हाथी ये बात के सुन के डराए गेलक, और बुढ़िया के कहलक मोयनी पारमो ई तो मोर 2 दांत के तोड़ देवी। हाथी कर बात सुन के बुढ़िया कर जान आवरे सूख गेलक। हाथी जब बोल दिया कि हम नहीं सकेंगे, ये तो मेरा दोनों दांत तोड़ देगा, तो फिर ये बात सुन के बुढ़िया को जो थोड़ा सा आशा था वो फिर से निराशा में बदल जाता है, और बुढ़िया का जान फिर से सूख जाता है। कोनो आसरा भरोसा और कोनो धीरज नहीं पालक, कहे ना तेल मुड़े सब तेल लगाए ना, झूठा मुड़े केहो नहीं। हाय रे हृदय हाय रे मन, बुढ़िया कर आँखें से झरझराल लोर गिरे लागलक, चारों बटे के अंधकार दिसे लागलक। जाने जाथे तेहे ठेहुना भर गढ़ा भेंट हुआ थे। बुढ़िया के कोनो उपाय नहीं सूझे लागलक। हाथी जब उसको आसरा रहा था और हाथी उसको मारने नहीं सकता है, तो बुढ़िया और दुखी हो जाती है और बोलती है कि सब तेले मुड़ में तेल लगाना, मतलब जिसके पास ताकत है उसी का सब मदद करता है, जिसके पास नहीं है उसको कोई मदद नहीं करता है। बुढ़िया अपने आप को अकेले हताश और निराश समझती है। हृदय को कांपते हुए बुढ़िया आँख से आंसू गिरने लगता है। जिधर जाती है उसका आँख के आगे अंधेरा छा जाता है, और जाते जिधर जा रहे उसको गड्ढा दिखाई दे रहा है। डर से आँख में लोर भरा हुआ है। बुढ़िया आगे देखते हैं। बुढ़िया हायर गुन के
जेने तेने जायक लागलक। बुढ़िया ओकर सहायता क्यों नहीं करे लागलें। कांदते किलपते फिर जाए ना। फिर बुढ़िया के छाती भींजक लागलक लोर से बुढ़िया, और जाने मन उनके जायक गरीब बुढ़िया और जने मन तने चले शुरू करे लागलक। चलते चलते डहर में एक ठो बाघ भेटालक। बाघ बुढ़िया से कहलक, और फिर बुढ़िया फिर आया वापस आ गेलक अपन घर। बुढ़िया बाघ कहलक कि साहस देलक, चल तो मैं जात हूँ, हरम ज़्यादा के खाए की ख़त्म कर देमू। संगे संगे बाघ हकालक कहलक, बुढ़िया हकाओ तो भेड़ा करके। तो भेड़ा के फिर बुढ़िया हकालक। फिर अंदर से भेड़ा वही आवाज़ बात करता है कि जोड़ा रम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना। तो फिर बाघ भी डर जाता है, बोलता है कि ये तो जोड़ा बाघ, जोड़ा मतलब 2 ठो बाघ को मार देता है, मैं तो अकेले हूँ, ये तो मुझे मार डालेगा, मैं भागता हूँ। फिर बाघ भी भाग जाता है। सेहे लगे फिर डहर में गोटेक सांप भेटालक। फिर बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ता में बुढ़िया को सांप भेटाता है। सांप भी वही संतवाना देता है अंदर से। फिर भेड़ा का वही आवाज़ कि सांप के नेठो बनाओ ना। फिर तो सांप भी डर जाता है और भाग जाता है। फिर बुढ़िया के पास अब कोई उपाय नहीं बच जाता है। दुनिया में भरोसा छोड़ के गरीब बुढ़िया फेंटा के लिपटलक, मतलब अपना मुंडी में कुछ बांधती है, कोई कपड़ा को, तवलिया को, और एक ठो संगाठ के हाथ में धैर के ढुके लागलक और गरियाते गरियाते कहे लागलक, कौन पगे डहा मोर घरे डोई घरे। देखलक बुढ़िया और कहते, ओ तोहे है केस बोल के, मतलब पगडहा एक गाली होता है नागपुरी में, और पगडहा बोल के वो भेड़ा को गाली देते हुए बुढ़िया अंदर घुसती है और तुम हो बोलती है। और संगाठ को धर के जो घुसती है उसमें बुढ़िया उसको पीटने लगती है। यह साधा थी। बुढ़िया दूसर भेड़ा के मारते मारते डंडा तोड़ देलक और भेड़ा मर गेलक। बुढ़िया दुष्ट भेड़ा को डंडा से पीटने लगती है और उसका कमर को तोड़ देती है और भेड़ा मर जाता है। देखो दुष्टता बेसी देरी नहीं टिकेला। साहसे दुनिया में सब कुछ है कि गरीब बुढ़िया का साहस करलक तब कर जान में जान आलक। कहानी का मतलब है साहस सब कुछ है। जो साहस नहीं करता है उसका दुनिया में कोई साथ नहीं देता है। बुढ़िया हाथी साथ नहीं देने सका, बाघ साथ देने नहीं सका, सांप साथ देने नहीं सका, और अंततः में बुढ़िया खुद अपना काम करती है और भेड़ा को मार के मुराती है। साहस ही दुनिया में सब कुछ है। साहस नहीं रहता तो बुढ़िया उस भेड़ा को नहीं मार पाती और डर से अपना घर छोड़ के चली जाती। धन्यवाद। अगला कहानी लेके फिर आऊँगा कल। तब तक के लिए जोहार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।